we shall read about the trigonometric ratio. In the first lecture, we have also told you the trigonometric ratio. पिछले लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था. एक बार शॉर्ट रिवीजन में आपको थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट रिवीजन हम बता देते हैं क्या है, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम आपको बता रहे हैं कि सपोज दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट पर राइट एंगल है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर दिस एंगल, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर बेस. ये आपका बेस हो जाएगा. ए बी साइड आपका बेस हो जाएगा, बी सी साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दिस इज योर हाइपोटेनस या हाफ हाइपोटेनस हो जाएगा फॉर दिस एंगल थीटा. इस एंगल थीटा के लिए ये एंगल थीटा, इसलिए परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस ही होगा. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था. अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बता दें, आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन बता दें कि इफ ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी, देन साइन थीटा मैंने आपको बताया था. फिर आपको हम बता देते हैं साइन थीटा क्या होगा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज योर साइन थीटा. और इसका एक रेसिप्रोकल हम आपको यही बता देते हैं. रेसिप्रोकल यही हम आपको बता देते हैं. साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा दिस इज योर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. इसका अपोजिट हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसको आप ऊपर लिख देंगे, इसको आप नीचे लिख देंगे. मीन्स साइन थीटा और कास थीटा में ये एक रिलेशन है. ठीक है. मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये दो रेशियो आपके हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. उसके बाद आप आइए कॉस थीटा पर. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. अब इसका रेसिप्रोकल रेशियो, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा. सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा. ये इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं आपके. और एक तीसरा जो रेशियो है टैन थीटा आता है. टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. और इसका रेसिप्रोकल रेशियो होता है कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये आपके दोनों एक तरह के रेशियो हैं. तो आपके सामने ये 6 रेशियो हैं. देखिए ये जो 6 रेशियो हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा, और टैन थीटा का कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा. ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. एक बार शॉर्ट रिवीजन हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आपको पूरी तरह से बैठ जाए. अब इसमें एक रिलेशन और आप देखिए, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा. इसको आप नोट कर लीजिएगा. देखिए इसका अगर हम, ये तो फार्मूला आप नोट ही कर लीजिए. इसके साथ नीचे आप फार्मूला और लिख लीजिए. जैसे हम आपको बताते हैं साइन थीटा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा. 1 अपॉन कोसेक थीटा. चूंकि तो साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो 1 अपॉन करके किसी चीज़ का रेसिप्रोकल जानते हैं. जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल, जान लीजिए, जैसे हमने कहा 2 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 हो जाएगा. मीन्स 1 अपॉन 2. इसी तरह से साइन थीटा का जब हम कहते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अप बाई कोसेक थीटा होगा. इसको हम इस तरह से भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो आ जाएगा हमारा एक रिलेशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1. दिस इज आल्सो योर फार्मूला. ये भी आपका एक फार्मूला कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा. सिमिलरली वी कैन राइट, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा. मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इक्वल टू दिस विल बी आल्सो 1, ये भी एक फार्मूला आपका है। इसी तरह से इन दोनों रेसिप्रोकल में हम ले सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, दिस विल बी आल्सो योर फार्मूला। एंड इसे आप भी याद करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी 3 फार्मूले हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली वही चीज़ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हमारा फार्मूला निकल जाएगा। मीन्स यही है ना, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो ये जो आपके फार्मूले यहाँ दिख रहे हैं, इसको आप बिल्कुल पूरी तरह से आपको लर्न होना चाहिए। इसको आप नोट कर लेंगे। ये तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया है। इसी तरह से अगर हम इस दोनों का इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आपके चैप्टर में ये आपके यूज़ में आएगा, इसलिए हम आपको यही बता दे रहे हैं। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब इसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इस पर हम आपको एक एक्सरसाइज करवा दें। एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब इस पर हम एक एक्सरसाइज अगर आपको करवा दें, जैसे मान लीजिए एक आपके एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देख लें, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। आप बुक खोल के देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इन ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल। हमने आपको ABC कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल कर रहा है। राइट एंगल एट B मीन्स B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, 90 डिग्री दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 24। इस साइड को थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, छोटा दिख रहा है, ऐसे बना दीजिए। ये 24 है, इस तरह से ABC दिस इज योर 90 डिग्री एंगल एंड AB इज 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर 7 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC, योर क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री का एंगल है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? साइन A एंड कॉस A। क्या डिटरमाइन करना है? साइन A कामा कॉस A, ये आपको डिटरमाइन करना है। साइन A देखिए दिया हुआ साइन A मीन्स एंगल A, इस एंगल की बात होगी साइन A आपको डिटरमाइन करना है एंड कॉस A भी डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड आपको मालूम है तो आप तीसरी साइड सबसे पहले आप निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका सलूशन कैसे हम लगाएंगे क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी 2 साइड पता है तो आप तीसरी साइड निकालेंगे। बिना तीसरी साइड निकाले आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए साइन होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको हाइपोटेनस पता लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस आप ऐसे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AC इज योर हाइपोटेनस मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
आपको AC फाइंड आउट करना है। AB आपका है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर आप करेंगे 576 ये आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे आपका 49 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 625। नाउ AC इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 625, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। मीन्स AC इक्वल टू 25 का स्क्वायर आप करेंगे 625 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25। नाउ दिस साइड इज 25 सेंटीमीटर। ये साइड आपको निकल गया, ये भी साइड आपको पता है, ये भी साइड आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, तीनों साइड आपको पता हो गया। सबसे पहले तीनों साइड आपको पता लगाना ही लगाना है। देखिए हमने तीनों साइड, दो साइड हमें पता था, हमने तीसरी साइड निकाल लिया। अब तीसरी साइड निकालने के बाद आपको निकालना साइन ए एंड कॉस ए। नाउ अब आप निकालिए साइन ए। व्हाट इज योर साइन ए? साइन ऑफ एंगल ए, मीन्स एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए साइन क्या होगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाइए कि साइन क्या होता है। व्हाट इज योर साइन? मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ लिख दीजिए साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, मीन्स आ जाएगा 7/25, साइन ए निकल गया। सिमिलरली कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपका बेस है 24, देखिए बेस ये होगा, इस एंगल के लिए बेस ये होगा, मीन्स 24/25, ये कॉस से निकल गया। इसमें तो सिर्फ साइन ए कॉस से पूछा है फर्स्ट में, फिर साइन सी कॉस सी अगर पूछा है, साइन सी कॉस सी। सेकंड वाले में आपको पूछा है साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी के लिए। अब एंगल ए की बात नहीं हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। तो एंगल जब इस एंगल की बात होगी तो आप जरा देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सी। इस एंगल सी के बारे में अगर हम साइन निकालना है तो इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया था जिस एंगल के बारे में हम निकालना होता है उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होती है वही हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो साइन सी निकालना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, मीन्स परपेंडिकुलर साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स ए बी अपॉन ए सी, मीन्स हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये परपेंडिकुलर होगा। और ए बी आपका दिया हुआ है 24 और ए सी दिया हुआ 25, ये साइन सी निकल गया। इसी तरह से आपको कॉस सी निकालना है, कॉस सी, ठीक, इसी एंगल के लिए कॉस निकालना है। कॉस होता है बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये साइड होगा और बेस आपका ये साइड होगा, मीन्स कॉस सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको बी सी अपॉन ए सी। बी सी देखिए आपका ये बेस होगा, ना कि परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। इस एंगल के लिए ये साइड बी सी आपकी बेस हो गया। बी सी दिया हुआ है आपका 7/AC 25, कॉस सी निकल गया। इस तरह से आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा उसे आप निकाल सकते हैं। इसी पर तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपका यही होगा, ठीक है। मेथड आपको जो इस तरह से मेथड दिया हुआ है उस तरह से मेथड आप लगाएंगे। पाइथागोरस तो लगाएंगे ही, सबसे पहले तो आप पाइथागोरस का प्रैक्टिस कर लीजिए कि पाइथागोरस हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस हम कहाँ यूज करते हैं, कौन सी साइड हमें निकालने के लिए। देखिए यही है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। पाइथागोरस से आप साइन ए, कॉस ए, टैन ए जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे हम इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। योर सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर 8.13 फाइंड। देखिए एक फिगर दिया हुआ पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है। दिस इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज योर 90 डिग्री एंड 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये दिस इज योर 12 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज योर 13 सेंटीमीटर। ये पी क्यू आपकी साइड 12 सेंटीमीटर है
एंड पी आर साइड 13 सेंटीमीटर आपकी है। आपको डिटरमाइन करना है tan p माइनस कॉट r। क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट r। देखिए p और r एंगल्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड आप निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तो आपको एक तीनों साइड पता होना जरूरी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। इसका सलूशन कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आप निकाल लीजिए। बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकालना आपको कैसे निकालेंगे? ये होता है, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लिख दें। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्यू आर निकालना है, ये साइड निकालना है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। मीन्स पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यही चीज़ है। पी आर की वैल्यू रख दीजिए। पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर। मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है आपका? 12 है। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। मीन्स इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फ्राम 9 5 एंड 4 फ्राम 6 2 मीन्स 25 इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं मीन्स इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं दिस विल बी 25 एंड दिस इज योर क्यू आर स्क्वायर। मीन्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25 मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। मीन्स क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर आपका निकल गया। देखिए तीनों साइड हमें पता हो गया, ये साइड ये साइड ये साइड पता होगा। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकालना, 6 निकालिए। आपको tan p निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p। देखिए ना tan p, अब जरा एंगल पर ध्यान दीजिए। tan p मीन्स फॉर दिस एंगल, इस एंगल के लिए अब आप कंफर्म हो जाइए। tan p पूछा जा रहा है, इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये साइड होगा, ठीक। तो tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए tan p, आप tan p की वैल्यू निकालिए। tan p कितना होगा? तो tan p इस एंगल के लिए tan क्या, कैसे हम निकालेंगे? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपकी ये साइड होगी, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही, परपेंडिकुलर और बेस आपका ये हो जाएगा। मीन्स tan p आ जाएगा आपका 5/12। tan p आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। देखिए एंगल P के लिए ना, इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 5/12 आ जाएगा। माइनस कॉट R। अब इस एंगल की बात नहीं, अब इस एंगल की बात हो रही कॉट R के लिए। देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। अब कॉट R देखिए, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। मीन्स अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो हो जाएगा कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अगर हम tan की वैल्यू लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट R इसके लिए बताइए, इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका ये होगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल लिखना है, माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 5/12 ये हो जाएगा, 5/12। देखिए अब 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। योर आंसर इज 0। काट आर की वैल्यू है, देखिए थोड़ा सा इसमें समझिए आप। जैसे लिखा कॉट आर, अगर मान लीजिए tan r पूछता, tan r इस एंगल के लिए tan अगर पूछता तो ये अपान ये होता कि नहीं होता? होता है 12/5 होता ना। अब इसका रेसिप्रोकल कॉट r पूछ रहा है तो 5/12 हो जाएगा। ये चीज मैंने लिखा 5/12। समझ में आ गया? चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके
हमें बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही समझने में। ओके, थैंक यू।